हे गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड दिल दहला देने वाली होने वाली है, क्योंकि आज का ये जो केस है ना दोस्तों, ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आज के इस केस के अंदर एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, बहुत ही भयंकर वाला। और दोस्तों, आप लोगों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि उस लड़की के गुनहगारों को ठीक तरीके से सज़ा ही नहीं मिलती। मतलब कि एक भाषा में अगर हम लोग कहें तो उस लड़की को इंसाफ मिलता ही नहीं है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस केस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जो कि अजमेर स्कैंडल के ऊपर थी। सो दोस्तों, उस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर उन गुनहगारों को ठीक तरीके से सज़ा मिली ही नहीं थी, और आज के इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, बात है महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में देसाईगंज नाम का दोस्तों एक जिला पड़ता है। देसाईगंज नाम के जिले के अंदर एक 16 साल की लड़की रहा करती थी। इस लड़की का नाम था दोस्तों मथुरा। अब ये जो उसका नाम मथुरा है, ये इसका एक्चुअल में रियल नेम नहीं है। ये नेम मुझे रिसर्च के दौरान कुछ आर्टिकल्स वगैरह पे से मिला है, तो हम इसको मथुरा नाम से ही बुलाएंगे। इस लड़की का कुछ और ही नेम था जिसको हाइड कर दिया गया है, जो कि एक सही डिसीजन था। चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सो मथुरा दोस्तों एक अनाथ लड़की थी, देसाईगंज जिले की रहने वाली थी। अनाथ से मेरा मतलब ये है कि इसके माता पिता नहीं थे। मथुरा अपने एक बड़े भाई के साथ में रहा करती थी। इसका एक बड़ा भाई था, कोई बहन नहीं थी, बस ये दोनों के दोनों रहा करते थे। सो मथुरा का बड़ा भाई था, और ये जो दोस्तों मथुरा थी ना, अपने घर को चलाने के लिए, मतलब कि अपने बड़े भाई और अपना खुद का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। काम से मेरा मतलब ये कि ये नौकरी किया करती थी। तो उसका भाई भी कुछ छोटा मोटा काम कर रहा था, और मथुरा भी अपने घर को चलाने के लिए भाई कुछ ना कुछ 4 पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों, मथुरा जिस घर के अंदर काम करने के लिए जाया करती थी ना, उसी घर के अंदर इसके साथ में एक नुशी नाम की लड़की भी इसी के साथ काम किया करती थी। और नुशी बेसिकली इसकी बहुत अच्छी वाली दोस्त थी। जी हाँ, तो मथुरा और नुशी अक्सर बहुत अच्छे वाले दोस्त थे। लेकिन एक बार की बात है, नुशी जिस घर के अंदर काम करने के लिए जाया करती थी, उस घर के अंदर दोस्तों उसका एक भतीजा हुआ करता था, जो कि अक्सर उससे मिलने जुलने के लिए उसी घर के अंदर आया करता था जहां पर मथुरा और नुशी काम किया करती थी। अब वो मिलने भी आता था, कुछ काम भी उसको पड़ जाता था, कुछ काम के लिए भी वो आता जाता, मतलब उसका आना जाना बना रहता था। अब जैसे दोस्तों वो वहाँ पर आता था, तो उसने मथुरा को देखा, मथुरा ने उसको देखा, ऐसी दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। जी हाँ, तो नुशी उसका जो मतलब वो नुशी का भतीजा तो था, उसकी आदत भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये जो मथुरा थी उससे दोस्ती कर बैठी, और दोस्तों हर बार की तरह कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मथुरा को और उस लड़के को जिसका नाम अशोक था, दोनों को दोस्तों एक दूसरे से प्यार हो गया। अब जैसे ही दोस्तों दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ ना, तो मथुरा थोड़ी सी चेंज होती जा रही थी। वो काम से अब अपने घर जाने के अलावा अशोक से मिलने चले जाती थी। मतलब वो काम पर भी फोकस कर रही थी, और ज़्यादातर टाइम अपने भाई को छोड़कर अशोक के साथ में बिताया करती थी। और ये चीज़ शायद उसके भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मथुरा पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी थी। वो अपने भाई से भी इतना प्यार नहीं करती थी। अब अशोक के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना, उसके घर पर जाना, उसके साथ ही हर पल को एंजॉय करना। लेकिन एक बार क्या होता है, मथुरा और अशोक दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब ये लोग शादी कर लेंगे। जी हाँ, अब जब जैसी शादी की खबर नुशी तक पहुंचती है, तो वो इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका तो भतीजा था, और मथुरा भी उसकी नज़र में बहुत अच्छी लड़की थी। इसीलिए वो सोचती है कि इन दोनों की शादी हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और नुशी के घर वाले भी मान जाते हैं, अशोक के घर वाले भी मान जाते हैं, धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग मान जाते हैं इनकी शादी के लिए। लेकिन दोस्तों, मथुरा का ये जो भाई था, ये इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। उसको इस शादी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन अशोक से शादी करे। अब आई डोंट नो वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था, लेकिन नहीं चाहता था, बस इतना आप लोग जान लो। तो जब उसके भाई को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई ना, तो उसके भाई ने दोस्तों फ़ौरन ही अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेंट लिखवा दी कि उसकी बहन मथुरा को
उसी अशोक नाम के उसके बॉयफ्रेंड ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, मतलब उसको अगवा करके रखा हुआ है। वो लगातार उससे अपने घर पर बुलाता रहता है, उससे काम काज करवाता है, मतलब उसने बड़ा छिड़ा के पुलिस को ये सब बातें बता दी। अब जब पुलिस वालों ने दोस्तों ये सब बातें सुनी तो वो भी बहुत ही शॉक हो गए। इसीलिए पुलिस वालों ने मथुरा को और अशोक को और नुसी को, कुछ लोगों को दोस्तों पुलिस थाने फ़ौरन ही बुलवाया, और उसका भाई तो पहले से ही था। सो जैसे पुलिस ने दोस्तों वहाँ पर उन लोगों को बुलवाया तो कुछ पूछताछ की। अब इन लोगों की सारी पूछताछ एकदम कंप्लीट हो चुकी थी। पूछताछ में कोई भी, किसी को भी ऐसी कोई सज़ा नहीं मिली, क्योंकि कोई सज़ा वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों पूछताछ के बाद पुलिस ने सारे लोगों को घर जाने के लिए बोल दिया। जी हाँ, मथुरा के भाई को, अशोक को, सबको घर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन उसने मथुरा को घर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि अभी आप पुलिस स्टेशन में ही रुकिए, हमें आपसे थोड़ी और बहुत पूछताछ करनी है। इसीलिए दोस्तों सारे के सारे लोग घर पर चले गए और मथुरा अकेली ही पुलिस स्टेशन के अंदर बची थी, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि हमें थोड़ी और पूछताछ करनी है। तो मथुरा भाई अब बैठकर इंतज़ार करने लगी कि कब उससे पूछताछ हो और कब वो घर पर जाए। अब लगभग रात के 10:30 बजने को आए थे और उस वक्त पर पुलिस स्टेशन के अंदर 2 कांस्टेबल मौजूद थे, जिसमें से एक का नाम था गणपत और एक का नाम था दोस्तों तुकाराम। जी हाँ, ये दोनों के दोनों मथुरा के साथ में मौजूद थे। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना दोस्तों, तो गणपत मथुरा के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने मथुरा को बड़ी ही बुरी तरीके से पकड़ा और उसको दोस्तों घसीटता हुआ एक बंद कमरे के अंदर लेकर चला गया, जिसके पास ही टॉयलेट भी बनी हुई थी। एंड दोस्तों वहाँ पर ले जाने के बाद उसने मथुरा के साथ बलात्कार किया, उसके साथ गलत काम किया, और दोस्तों वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ में। अब ये दूसरा वाला कांस्टेबल था ना तुकाराम, वो भी फौरन ही मथुरा के करीब आया, उसको गलत तरीके से इसने छुआ। अब इस बीच मथुरा कुछ हड़कंप भी नहीं मचा पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा डरा धमका दिया था कि अगर उसने शोर शराबा मचाया तो वो उसके परिवार का ये कर देंगे, उसके भाई को जेल में डाल देंगे। मतलब उस बच्ची को इन लोगों ने पूरी तरीके से डरा कर रख दिया था। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन की लाइट पूरी तरीके से ऑफ करके रखी थी, और जब काफ़ी देर तक मथुरा अपने घर पर नहीं पहुंची थी तो उसके भाई को भी टेंशन हुई, और पुलिस स्टेशन के बाहर दोस्तों काफ़ी सारी भीड़ लग गई थी। सारे के सारे लोग ये अचंभे में थे कि आखिर मथुरा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकली है, अंदर ऐसी कौन सी पूछताछ चल रही है जो इतनी रात तक पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्टेशन की लाइट भी बंद है, इसलिए सभी के सभी लोगों को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था दोस्तों। लेकिन वक्त बीतता गया, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत को नहीं कर रहा था। अब कुछ ही देर के बाद मथुरा दोस्तों, थोड़ी देर के बाद ना पुलिस स्टेशन से बहुत ही बिगड़ी हुई हालत में बाहर निकलती है। उसके साड़ी वाड़ी पहनी थी तो कपड़े वपड़े भी उसके फट रहे थे, और वो फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने भाई को सारी बातें बता देती है, और बाहर जितने भी लोग खड़े थे वो उन सभी को सारी बातें बता देती है कि इन 2 पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ बलात्कार किया था। एंड अब ये सुनने के बाद सभी के सभी लोगों का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। सारे के सारे लोगों ने बोला कि अगर इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस पुलिस स्टेशन को ही नष्ट कर देंगे, इसमें आग लगा देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे। सो दोस्तों ये जो मथुरा का भाई था ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, तो एक पुलिस वाला फ़ौरन ही वहाँ पर मौजूद हुआ और उन दोनों कांस्टेबल के खिलाफ उसने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर दी। ठीक है, सो फौरन ही दोस्तों जैसे उसके ऊपर हुई तो इस केस को पहुंचाया गया कोर्ट तक। जी हाँ, अब जैसे दोस्तों ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट का जब फाइनल डिसीजन आया, जज ने जब दोस्तों फैसला सुनाया तो सारे के सारे लोग हैरान रह गए। सभी के सभी लोगों का गुस्सा और ऊपर चढ़ गया, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि वो दोनों के दोनों पुलिस वाले निर्दोष हैं, यानी कि उनका कोई भी दोष नहीं है। और वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि मथुरा का 2 फिंगर टेस्ट किया गया था। अब जिन लोगों को 2 फिंगर टेस्ट के बारे में नहीं पता, आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। उस मेडिकल टेस्ट में ये पाया गया कि मथुरा इनसे पहले भी काफ़ी सारे लोगों के साथ संबंध बना चुकी थी। इस चक्कर में वो दोनों पुलिस वालों को निर्दोष बताया जा रहा था कि हो सकता है मथुरा ने इनको फोर्स करके ये ऐसा कुछ करने को कहा होगा, क्योंकि दोस्तों उस वक्त पर ये दोनों के दोनों पुलिस वाले नशे के अंदर थे, ये होश में नहीं थे। इसीलिए कोर्ट का ये फैसला आया था, वो भी एक 16 साल की लड़की के लिए। जब ये फैसला आया ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोर्ट ऐसा फैसला आखिर कैसे सुना सकता है।
इस फैसले के साथ कोर्ट ने इस केस को बंद भी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मथुरा को जस्टिस मिल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए कुछ महिलाओं ने आगे आकर उसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करी और दोस्तों कुछ टाइम के बाद इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट को दे दिया गया। जी हाँ, अब जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब ये केस गया तो उन्होंने दोस्तों कुछ और ही फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मथुरा के इन गुनहगारों को सज़ा मिलना वाजिब है, इनको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर कोई लड़की चीख चीख कर फाड़ फाड़ कर ये बोल रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो कहीं ना कहीं कानून को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सब कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था और दोस्तों उनके फैसला सुनाने की वजह से इन लोगों को सज़ा भी हुई। जी हाँ, अब जिसने उस लड़की को थोड़ा मोड़ा छुआ था यानी कि तुकाराम, उसको दोस्तों 1 साल की सज़ा हुई और ये जो गणपत था इसको दोस्तों 5 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई और इन लोगों को सज़ा हो भी चुकी थी। अब इनको सज़ा सुनाने के कुछ टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस केस को फिर से खंगाला और अपना फैसला ये सुनाया कि वो दोनों के दोनों पुलिस कर्मचारी निर्दोष हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि जब मथुरा के साथ ये ऐसी हरकतें हो रही थी तो वो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, उसने ना ही कोई शोर मचाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि मथुरा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उन दोनों पुलिस कर्मचारियों से उसने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया है और अब वो ये नाटक फैला रही है जिससे कि उसे चंद पैसे मिल जाएं। मतलब कि वो लड़की बेमतलब में उन दोनों पुलिस वालों को फंसाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर कोर्ट का दोस्तों ये मानना था कि उनको इस केस के अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही थी। जी हाँ, अब हालांकि दोस्तों केस लड़ने के लिए कोर्ट से 4 लॉयर आगे आए थे इस केस पर बात करने के लिए, जिनके नाम मैं आपके सामने अनाउंस करता हूं। उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, लतिका सरकार और दोस्तों वासुदा धागमवर। इन लोगों ने आगे आकर इस केस के ऊपर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों आप लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, इस केस का आगे कुछ नहीं हो पाया। जी हाँ, कोर्ट का अभी भी यही मानना था कि भाई वो पुलिस वाले निर्दोष हैं, लड़की ने ना ही कुछ चहल पहल मचाया था ये सब करते वक्त, मतलब कि कोई भी उनको ऐसा सबूत नहीं मिलता दिखा कि जिससे ये पता लगे कि उस लड़की का रेप हुआ है। और दोस्तों ये बात 1970 या 72 की है, मतलब उस पिछले ज़माने की। उस ज़माने में दोस्तों ये रेप वेप के क्राइम इतने ज़्यादा, मतलब कानून उस वक्त पर इतना ज़्यादा सख्त नहीं था। इस चक्कर में दोस्तों वो 2 पुलिस ऑफिसर को बहुत ही कम सज़ा हुई और वो एक भाषा में अगर हम कहें तो वो बच गए थे। उस समय पर इतनी ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं मिलती थी रेपिस्ट को। जी हाँ दोस्तों, इस चक्कर में उस मथुरा नाम की लड़की को दोस्तों ठीक तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाया था। खैर दोस्तों, कुछ भी हुआ हो, उस लड़की के साथ में बहुत गलत हुआ और उस वक्त पर उसके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जी हाँ, और दोस्तों कानून की नज़रों में मथुरा को अपने लिए इंसाफ मांगने का कोई भी हक नहीं था, इसीलिए दोस्तों मथुरा को आज तक इंसाफ शायद नहीं मिल पाया है। सो दोस्तों यही एक छोटी सी कहानी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मतलब कुछ कहानियों के अंदर हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि रेपिस्ट के साथ कुछ भी नहीं होता है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आई नो आप लोगों को इस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्टडी करके ये सब केसेस लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।